आज की वीडियो पता चल गई होगी तो किस टॉपिक में हम वीडियो बनाने वाले हैं। वो टॉपिक है पार्ट टाइम जॉब। तो पार्ट टाइम गाइस, मैं तो अभी बेरोज़गार हूँ बिल्कुल। मुझे पार्ट टाइम नहीं मिली है और क्यों नहीं मिली मैं इसका आंसर बताता हूँ तुम्हें। पहले तो शुरू करेंगे इस वीडियो को मेरे उससे कि मैंने कितनी पार्ट टाइम जॉब के लिए अप्लाई करा, कितने इंटरव्यू दिए, आज सारा मैं बताऊँगा आपको। और मैं अभी भी बेरोज़गार बैठा हूँ यार। मैं उसके लिए ऐसी टिप देने वाला हूँ, वो अगर जापान जैसी आएगा उसे 100% नहीं मिली तो मेरा नाम बदल देना जॉब। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ क्योंकि मैंने फुल एक्सपीरियंस ले लिया भाई इंटरव्यू दे के यहाँ। गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फिर से आपका स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। और गाइस अभी जो है शाम की बज रही है 5 और आज मैंने व्लॉग अभी जाके शुरू करा है। अभी पापा मैं यहाँ पे बैठे हैं हॉल में। हेलो पापा जी। हेलो बेटा, कैसे हैं आप? आज आप बोलो जापानीज़ में कि मैं ठीक हूँ और बताइए क्या चल रहा है, ऐसे करके बोलिए आज जापानीज़ में। 私は元気です。あなたは元気ですか？ हाँ, 何してますか? मतलब क्या कर रहे हो? नानी सीते मस्का गाइस, मतलब क्या कर रहे हो। नानी मतलब क्या कर रहे हो, सीते मस्का डूइंग। आज की जो वीडियो है गाइस वो होने वाली है पार्ट टाइम के ऊपर। तो चलो साइकिल यहाँ पे पार्क लगाते हैं और शुरू करते हैं। तो शुरू करेंगे मेरी स्टोरी से, ठीक है गाइस। तो मेरी पार्ट टाइम की स्टोरी क्या रही और कैसे रही, मतलब मैंने कितनी जॉबों के लिए अप्लाई करा पार्ट टाइम में और कितने इंटरव्यू दिए मैंने और कितनी जगह मैं रिजेक्ट हो चुका हूँ। तो शुरू करेंगे जब मैं जापान आया था। जैसे कि आपको बताऊँगा, मैं 13-14 जून के आसपास जापान आया था, ठीक है। तो मैंने उस समय से ही स्टार्ट नहीं करा पार्ट टाइम जॉब ढूंढना। मैंने पता है जब 15-20 दिन बाद मुझे थोड़ा सा हुआ कि अब पार्ट टाइम जॉब ढूंढना शुरू कर देते, तो मैंने पापा को बोला पापा पार्ट टाइम करना है तो चलो देखते हैं। पापा ने बोला ठीक है ढूंढ ले अपने लिए, जैसे तो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ क्या होता है गाइस, जाना नहीं पड़ता किसी स्टोर में। हाँ, किसी स्टोर में तुम्हें जाना पड़ता है कि पार्ट टाइम जॉब है, वैसे ऐसा नहीं होता। जो फ्रेंचाइजीज रहती है जैसे मैकडोनल्ड हो गया, इनका खुद का रहता है, सबकी अपनी वेबसाइट रहती है बनाई हुई और इसमें जाके हमें अप्लाई करना पड़ता है ऑनलाइन। और यहाँ इतनी ज़्यादा पार्ट टाइम जॉब है ना, मतलब गाइस इतनी ज़्यादा कि यहाँ कमी नहीं है। बट मुझे क्यों नहीं मिली मैं इसका आंसर बताता हूँ। तो गाइस मैंने ना 15 या 20 जॉबों के लिए अप्लाई करा ऑनलाइन, ठीक है। उसमें से मुझे आया 5 ईमेल का मैसेज आया मेरे कि आप इंटरव्यू के लिए रेडी हो जाएं, आपका एप्लीकेशन हमने पढ़ लिया है, जो आपका वो था बायोडेटा। तो उन्होंने मुझे बुलाया। तो दो मैकडोनल्ड के उससे आया, 2 मैकडोनल्ड के लिए अप्लाई करा था मैंने। और 3 जो है मुझे कहाँ से आया था, एक मुझे डोंकी से आया था, वो स्टोर था सुपर मार्केट, वहाँ से आया। चौथा मुझे एक रेस्टोरेंट से आया, 5वां भी रेस्टोरेंट से आया। तो अब मैं बताता हूँ आपको। तो मैकडोनल्ड में क्या हुआ, मैं गया तो पापा जी मेरे साथ थे। तो पहले उन्होंने पूछा, लड़की थी मेरे बराबर की, मतलब उम्र में भी मेरे बराबर ही होगी, लगभग होगी 1-2 साल बड़ी है, 1-2 साल छोटी होगी। यहाँ शक्ल देख के आदमी को जज नहीं करा सकता यार कितना बड़ा है कितना बुढ़ा है, क्योंकि यहाँ की शक्ल ही ऐसी रहती है इन लोगों की कि पहचान में ही नहीं आता आदमी। तो हुआ क्या, मैं गया, मुझे अपने सामने ऐसे बिठा दिया, ठीक है, टेबल टू टेबल। उसने मुझसे क्वेश्चन पूछना शुरू करा तो मैं चुप हुआ। फिर उसके बाद उसने बोला कि बिना लैंग्वेज के आप हो नहीं सकते सेलेक्ट यहाँ पे, तो आप मतलब नहीं हो यहाँ के लिए एलिजिबल, क्योंकि यहाँ लैंग्वेज चाहिए। तो ठीक है, पापा जी ने बोला चलो ठीक है। वो तो स्टार्टिंग पहला इंटरव्यू था लाइफ का, तो ऐसे चले गया वो बर्बाद। अब क्या हुआ, दूसरा इंटरव्यू के लिए मतलब अब दूसरी जगह गए हम डोंकी। तो उस समय 1:30 बजे की अपॉइंटमेंट बुक करी हुई थी मैंने, 1:30 बजे मैं फ्री रहूँगा, उस समय मैं आ जाऊँगा। और मैंने गलती यही करी कि 1:30 बजे पापा होटल में रहते, उस समय पापा की ड्यूटी ऑन रहती है, तो पापा नहीं जा पाते कहीं। तो मैं गया अकेले। अब मैं अकेले गया, जैपनीज़ तो आती नहीं, क्या ही बोलता हूँ उनसे। वो जैपनीज़ में पूछ रहे, मैं कुछ नहीं बोल पा रहा। अबे तब अंदर ले गए मुझे ऐसे हॉल में, एक अपने सामने बैठा दिया उसने चेयर में और उसने क्वेश्चन पूछना शुरू करा। मैंने चुप, ले भाई। उसने, मैंने बोला मैंने पापा से बात करा, तो नहीं बल धामे उसने हाथ से इशारे करा, नहीं रॉन्ग बल, आप वीडियो नहीं बना सकते बल यहाँ, मतलब वीडियो बल मतलब बात नहीं करा सकते किसी से। तो भाई साहब ये जो हुआ, मैंने बोला मैं तो डर गया भाई, ये मारे ना मुझे अब यहाँ। तो वहाँ से भी ऐसे रिजेक्ट हो गया। उन्होंने बोला कि आपको जब तक लैंग्वेज नहीं आएगी, उसने जापानी में ही बोला, थोड़ा समझ आ गया था, निहोंगो चाहिए बल, और एगो की कोई ज़रूरत नहीं है बल, यहाँ जापानीज़ ही लोग आते हैं बल ज़्यादातर। तो मैंने बोला भी था इंग्लिश मुझे आती है, नहीं मिलती जॉब। और गाइस यहाँ पे पता नहीं क्या हो गया, पुलिस की गाड़ी खड़ी है, शायद चालान कट रहा है इसका, कुछ तो हो रहा है। तो ऐसे तो मैं 2 जॉब से रिजेक्ट हुआ हूँ गाइस। अब तीसरी जॉब की तरफ बढ़ते हैं। और तीसरी जॉब भी मेरा मैकडोनल्ड में ही था इंटरव्यू। और मैकडोनल्ड में ऐसा हुआ ना गाइस, वो तो मतलब बताने लायक भी नहीं है, इतनी बुरी बेइज्जती हुई मेरी वहाँ क्या हुआ, वहाँ मैं गया तो उन्होंने पहले क्वेश्चन पेपर दिया सॉल्व करने के लिए, और उसमें थे 30 क्वेश्चन, उसमें 30 क्वेश्चन थे और वो करने हैं सॉल्व।
तो मैंने मतलब और केस बेस्ड स्टडी भाई जो बिजनेस स्टडीज़ में आते हैं वैसे कि कस्टमर ऐसा करेगा ऐसा ऐसे करके, तो ठीक है नॉर्मल था। मैंने भर दिया अच्छे से, 30 क्वेश्चन भर दिया, आधे घंटे से ज़्यादा लगा, 35-40 मिनट लगे उसको भरने में। तो उसको भरने के बाद क्या हुआ, वो औरत आती है, तो मैंने सोचा इसको देने के बाद भाई जॉब लग जाएगी, इसको चेक करेगी, बोलेगी वाह बच्चे की सोच तगड़ी है, अच्छे क्वेश्चन कर रखे, इसने सारे आंसर दे रखे तो ठीक हो जाएंगे। अबे भाई जैसी वो औरत आई, लेडीज़ आई, उसने मेरे सामने बैठी जैसे इंटरव्यू देने के लिए, सेम वैसी। वो थोड़ा एज थी, मतलब 40 समथिंग की एज में होगी। तो उसने मेरा इंटरव्यू लेना शुरू करा, तो पापा जी से बात करी पहले वैसी जैसे पहले वाले मैकी में करी। फिर उसने बोला कि आप शांत रहना, आप उधर की तरफ फेस कर दो, उधर की तरफ। और मुझसे उसने पूछना शुरू करा जितना मुझे आता था। उसने मुझसे एज पूछी, नाम पूछा, और जितने जवाब थे मतलब कहाँ रहते हो, अभी कहाँ रहते हो, तो मैंने सारे जवाब जैपनीज़ में दे दिए। उतना मैंने रट लिया था क्योंकि दो इंटरव्यू में फ़ेल हो गया था ना, तो इतना मैंने रट रखा था। तो उसने पता नहीं एक क्वेश्चन बोला, उसने पता नहीं क्या बोला, और मैं चुप हो गया और मैंने गलत जवाब दे दिया शायद, मतलब कुछ और बोल दिया। मतलब आसमान का क्वेश्चन पूछा और मैंने सीधा पाताल का आंसर दे दिया, ये समझ लो आप। तो उस लेडीज़ ने मतलब सीधा पापा को बोला कि इसको नहीं ले पाएंगे हम, इसको लैंग्वेज नहीं आती है बिल्कुल भी। उसने सीधा ये बोल दिया भाई। तो पापा ने क्या करा कि अगर आप इसको एक बार बता दोगे, इसको सिखा दोगे, बता देना कि क्या है, तो वो सीख जाएगा। पापा ने ये बोला, और उसने बताओ क्या बोला भाई, मतलब ये तो मेरी भी बेइज्जती कराई और मेरे पापा की भी करा दी। उसने बोला कि ये लैंग्वेज स्कूल नहीं है जो यहाँ पे सिखाया जाएगा बली से। भाई साहब ले भाई, ले अलग बेइज्जती, ले कुछ और। तो उस समय भाई इतना बुरा लगा ना यार कि क्यों बोल रहे हैं, लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी अब। उसने बोला कि ऐसा तो, और बात भी सही बोली। उसने बोला कि अब मैं इसको ऑर्डर बोलूँगी कि टेबल साफ़ करके आओ। अब मुझे तो इंग्लिश आती नहीं और कोई लैंग्वेज आती, मैं जापानीज़ में बोलूँगी कि इसे टेबल साफ़ करके आओ, कोई भी बोलेगा ऊपर, तो ये समझेगा नहीं उस समय, तो ये ऐसे करेगा कान बल बोलो वापस समझाओ मुझे कहाँ जाना है। तो इतना टाइम तो मैक में रहता है नहीं, बल मैकी में, यहाँ पता है तुम्हें कि कैसे सिस्टम से काम होता है, तो इतना टाइम हम पे रहता नहीं बताने का, तो इसी कारण हम इसको ले नहीं रहे। और ये ऐसे ऐसे करेगा, समझाएंगे इसको, तो इतना टाइम किसी पे है नहीं, तो इसीलिए हम इसको ले नहीं रहे। तो वहाँ से भी गाइस मैं ऐसे ही रिजेक्ट हुआ कि उन्होंने बोला कि नहीं ले सकते हम इसे, क्योंकि इसे लैंग्वेज नहीं आती अभी। तो गाइस वहाँ से भी मैं ऐसे ही रिजेक्ट हुआ कि उन्होंने बोला कि यार इसको अभी लैंग्वेज नहीं आती है, तो इसको हम ले नहीं पाएंगे। तो उन्होंने सॉरी भी बोला लास्ट में, प्लीज़ मतलब ऐसे करके कि उन्हीं गाइसी माँ इसको दसाई करके। तो ठीक है, वहाँ से भी रिजेक्ट हो गया तुम्हारा भाई। अब चौथे रेस्टोरेंट में गया, वो जैपनीज़ रेस्टोरेंट। वहाँ देखा तो मतलब ऐसा था ना गाइस, वहाँ जाते ही पापा ने पोस्टर में पढ़ा, तो ऑनलाइन दिखता नहीं है कि यहाँ क्या क्या मिलता है। तो पापा ने देखा यहाँ बीफ कटता है, बीफ। तो बीफ तो मतलब हमारे लिए भगवान जैसा हो। बीफ मतलब गाय, गौ माता, ये सब भैंस, तो इनको काट के मतलब ऐसे तो नहीं कर सकता। तो पापा ने बोला कि इनको पहले आंसर दे देंगे कि निहोंगो नहीं आती, यहाँ नहीं करनी जॉब। तो पापा अंदर गए, हमने अगर अंदर गए, उन्होंने बोला आइस फनुली, हमने बोला यस। तो पापा ने उन्हें पहले ही बता दिया कि इसको लैंग्वेज नहीं आती है और इसका लैंग्वेज नहीं आती है। तो उन्होंने बोला कि लैंग्वेज तो चाहिए। तो पापा ने बोला कोई बात नहीं है, अब अगली बार जब सीखेगा तब अप्लाई करेगा यहाँ के लिए। तो और अब जो है गाइस, अब लास्ट इंटरव्यू होता है मेरा घर पे ऑनलाइन, फेस टू फेस बिल्कुल। तो उसमें वीडियो कॉल में होता है, और वो मतलब रिलेटिव हैं भैया, मेरे मौसी लोग रहते हैं, तो उन्होंने, वो भैया भी वहीं पार्ट टाइम जॉब करते हैं। तो इंग्लिश में है सारी जॉब, क्योंकि वो एयरपोर्ट और ऐसे इलाके में है जहाँ अंग्रेज़ बहुत ज़्यादा आते हैं। तो वहाँ जॉब मतलब जॉब है पार्ट टाइम, उसका मैं बताऊंगा आपको जब मैं लग जाऊंगा, शायद लगूंगा नहीं लगूंगा अब पता नहीं है। इंटरव्यू दे दिया है, लेकिन इंग्लिश में बात हुई, 25 मिनट का इंटरव्यू हुआ पूरा फेस टू फेस। उन्होंने जितने भी क्वेश्चन पूछे मैंने उनके आंसर दिए, और मैंने अपने बारे में काफ़ी अच्छा बताया उन्हें। मतलब उन्होंने मेरा बायोडेटा मांगा, 12th की मार्कशीट भी मांगी, तो भेज दिया था मैंने कि कैसा ऐसा ऐसा रिजल्ट रहा मेरा। तो उन्होंने बोला कि आप मतलब तारीफ़ भी करी लास्ट में, कॉन्फिडेंट हो मतलब, और सब चीज़ें, आपकी इंग्लिश भी काफ़ी अच्छी है, जैसे कि मैंने आपका इंटरव्यू लिया। तो उसने बोला जैसे ही यहाँ खाली होगा मैं आपको मेल कर दूंगा, और वैसे ही आप कंपनी हमारी मेल कर देगी आपको, और आप जॉब के लिए वो हो जाओगे, आपको अगले दिन से जॉब में आना पड़ेगा, और हम आपको टाइम दे देंगे कि इतना ड्यूरेशन में आपको आना है, और अपना टाइम बता देना, फिर हम उस हिसाब से मैनेज कर देंगे कि किस हिसाब से आप आओगे। तो ये जो था गाइस, पूरा यही इंटरव्यू की कहानी रही मेरी। तो यही जो थी मेरी कहानी रही भाई इंटरव्यू की, सच में। तो ऐसे ऐसे हाल है गाइस ऐसे हाल है जापान में। तो मैंने आपको क्या बोला, अगर आप जापान आ रहे हो तो ऐसी जो थी मेरी कहानी कंप्लीट हुई। तो देखो अब मैं आपको बताता हूँ, तो अब आपको यहाँ तक जो समझदार होगा उसको समझ आ गया होगा कि मुझे जॉब क्यों नहीं मिली, वो है लैंग्वेज बैरियर।
तो इसका मैं आपको पता है एक एग्जांपल क्या रियल वो दिखाता हूँ। जब जैसे अब कोई बच्चा बाहर से कहीं कोई से भी देश से जापान आना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ता है, N5 क्लियर करके आना पड़ता है, फिर जाके वीज़ा प्रोसेस के लिए आगे बढ़ता है। होता है ना, यही नॉर्मल है। तो यही होता है गाइस कि उसको वीज़ा मतलब क्या करना पड़ता है, N5 क्लियर करके आना पड़ता है। तो क्यों करके आना पड़ता है कि जापान खुद चाहता है कि जो बंदा बाहर से आ रहा है उसको तो लैंग्वेज आती नहीं, तो वो सीख के आए जिससे उसको यहाँ आके परेशानी फील ना हो किसी चीज़ में। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मतलब तभी, और काफ़ी सही है। और मैं तो यही टिप दे रहा हूँ लास्ट में आपको, और यही इस वीडियो का मोटिव था आपको बताना कि अगर आप जापान आ रहे हो ना गाइस, N5 क्लियर करके आओ, अपना कन्वर्सेशनल जैपनीज़ सीख के आओ। तुम जैसे ही आओगे 100% आपको जॉब मिल जाएगी आराम से कहीं भी। अगर आपको कन्वर्सेशनल वो आती है जैपनीज़ बोलना चालना, आपको 1200 येन, 1300 येन, 1400 येन, 1500 येन, 1800 येन, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी जॉब तुम अप्लाई कर रहे हो, कौन सी जॉब तुम्हें मिल रही है। इतनी जॉब मिल जाएगी। मैं लिटरली मतलब इस चीज़ के बारे में 100% श्योर हूँ कि अगर आपको कन्वर्सेशनल जैपनीज़ आ गई तो यहाँ जॉब की बिल्कुल कमी नहीं है। यहाँ आपको जॉब ही जॉब मिल जाएगी, जॉब ही जॉब है इस जापान में, जॉब की कमी है ही नहीं पहला। और दूसरा जैपनीज़ सीख लेना बस। तो यही जो थी गाइस मेरी तरफ से आपके लिए एक एडवाइस है, और इसे मतलब करके आ गए ना तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ आप आराम से रह लोगे, घूम भी लोगे, अपना बहुत इंजॉय कर लोगे। इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव था कि आपको बता दूं कि पार्ट टाइम जापान में कैसे मिल सकती है और कैसे नहीं, और यही जो था। तो फिनिश करते हैं इस वीडियो को यहीं पे। और यहाँ हवा चलती है और मेरे बालों के देखो हाल ऐसे हो जाता है, कभी यहाँ चले जाते हैं, कभी वहाँ चले जाते हैं